संतान बाहु के पैदा हुई है। सही बता रही है तुम्हारी से महारानी, सही बता रही हूं। तो फिर जल्दी जा राजा बुला के ला। अब राजा गए सवेरे और पहुंच ना पाए कचहरी में, तो तक संदेशा पहुंच गया। छोटी भाई रानी बुला रही है। अब राजा ने की बिच्चो तही जल्दी आयो, तही जल्दी बुला रही है, तो कुछ न कुछ आदार में कारो गए। महाराज कहो कैसी का काम हो? छोटी भाई रानी सुरची बोली का चच्चे बताओ 12 साल तक तुम सौत के भवन में तो गए ही ना हो कि ना? तो बताई ना इतने वादन, बस यही पूछ रही महाराज। तो उस कलंकिनी के उदर में संतान कहां से? क्या तो तुम मरवा दो, नहीं मैं मरवा दूंगी। राजा ने कही के दारे में कारो का सब दारीकारी है, बादन तो झूठे काम चली वो। अगर आज झूठ बोलता हूं तो मेरी पतिव्रता रानी पर लांछन लग जाएगा। सही कही महारानी, ध्यान दे करके सुनो। हिम्मत की महाराज। अरे बाद न तुम्हें रात में सजनी पाओ। मेरी पतिव्रता रानी है, उसके उदर में जो संतान पल रही है वो उत्तानपाद महाराज कहते हैं। सोई भौई चढ़ गई, बाद ना किस्म उठाए गए। और आज कह रहे हो कि संतान तुम्हारी है, तो सुनो मेरी तरफ ध्यान करो। लड़का बाऊ की पैदा होए और मेरी पैदा होए तो राजगद्दी पे किन को बैठे हो? राजा एक ही सांस में कह गए कि तैयार हो। ऐसे नहीं, लिख दो आज कागज पे। लिखवा दिया कि छोटी वाली रानी का ही पुत्र राजगद्दी पे बैठेगा। समय का पालन होता रहा। श्रोता बंधु, बड़ी रानी के जब समय पूर्ण हुआ गर्भ का, तो उस समय संतान के लिए दर्द पैदा हुआ है उदर में, और छोटी रानी के राजभवन में। तो रानी छोटी जहां रहती थी तो वहां हजारों दास दासी चक्कर काट रहे हैं कि रानी के लड़का पैदा हो का उतरे तो हमें जने काका मिले हो। लेकिन उधर बड़ी वाली रानी के पास कारावास में कोई नहीं था, कोई नहीं था। लेकिन ध्यान रखना श्रोता बंधु, बेटा जब जन्मा है बड़ी रानी के सुनीति के, तो वो जन्मा कैसा है? बेटा पे जो तेज आता है हमेशा वो महतारी के कर्म का आता है। बच्चे पे जो तेज आता है वो मैया के कर्म का आता है हमेशा। और बेटा हो उधर में और महताई पोता मट्टी भग रही हो तो फिर तेज आएगा कहां से? पी लिया तो वह वहीं बनेगो। लेकिन महतारी जौ का आटा खाती थी, और बाल को बड़े बूढ़े जहां बैठे उन्हें पूछ लो तुम, जादिन तो जौ की रोटी बंद है गई है। बीमारी तो पैदा है ही गई है। यज्ञपति महाराज सबसे बड़ी बात है, नए नए बालकों में गुस्सा बहुत है गई है। जौ की रोटी हमेशा क्रोध को कम करती है, शीतल होती है। पर इतो बढ़िया गद्दो है कि अबे भाई नई संतान में भगवान ने जितनी रिस दे दी है उतो जोर ना दो। और जब पहले बार डुकरन की बराबर जोर है या तो धरती पंट देते। जब वरुण देवता बने सो कहा है क्या बने? देखो जब बालक उदम मचाता नहीं, देख ले करो, बात करो, अलग अलग करो माते।
श्रोता बंधु, आज बेटा जन्मा तो जन्मा कैसा है, सभी बोलना प्रेम से। लला मेरो ऐसी घर नु में जायो, लला मेरो ऐसी घर नु में जायो, लला मेरो ऐसी घड़ी न मी जायो, लला मेरो ऐसी घड़ी न मी जायो। ऐसी घड़िया में बेटा जन्मो, लला जन जन्मो नारु संग नहीं आयो, लला मेरो ऐसी घड़ी न मी जायो, लला मेरो ऐसी घड़ी न मी बेटा जन्म नार संग नहीं आयो, लला मेरो ऐसी घड़ी न मी जायो, लला मेरो। देखो, परमात्मा जानता था कि अब मैया के पास कोई है ही ना, तो नार काटेगा कौन। उसके नार आया ही नहीं, अकेली थी। और उधर तो बाजे बज रहे थे भवन पे, बेटा पैदा हुआ। और इतना अरे कोई बजाई ना है थाली को, गुरुदेव अरे थाली को का उठेला बजायो, लला मेरो ऐसी घड़ी न मी जायो, लला मेरो। अरे कोई बजाई रहो थाली को काहुनी बेला बजायो, लला मेरो ऐसी घड़ी न मी जायो। और ध्यान रखना, उस बच्चे के लिए सम्मान में कौन आया है? वरुण देवता धरे साथिया, दादा अरे धरे साथिया, इंद्र नाचिवे आयो, लला मेरो ऐसी घड़ी न मी जायो, लला मेरो। अरे वरुण देवता धरी साथिया, इंद्र नाचिवे आयो, लला मेरो ऐसी घड़ी न मी जायो, लला मेरो। उत्तानपाद महाराज को पता चल गया था कि बड़ी रानी के भी बेटा हुआ है। नामकरण कराए थे दोनों के। बड़ी रानी के जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम रखा ध्रुव, छोटी रानी के बेटा का नाम रखा उत्तम। धीरे धीरे ध्यान रखना, वो एक शेर आटा जाता था जौ का, उसी से महतारी अपना पालन करती थी और बेटा का पालन करती थी। धीरे धीरे 5 वर्ष के हो गए, 5 वर्ष के। तो एक दिन उत्तानपाद महाराज छोटी रानी के बेटा को अपनी गोद में बैठाए थे। क्यों तो पहली लिखवा ली गद्दी में और पिता के गोद में जेई जावे हो। इधर ध्रुव जी अपनी मां के पास से निकल के धीरे धीरे, नग्न काया थी, न कोई वस्त्र था न कोई आभूषण था, जाकर पिता के सामने खड़े हो। जितने मंत्रीगण सचिव प्रधान बैठे थे सबने मन में विचार किया कि देखो राजगद्दी लाग बालक तो वो है। सूर्य सा तेज चमक रहा था माथे पे। सूर्य सा तेज चमक रहा था और सब सलाह कर रहे हैं कि बच्चों राजगद्दी लाग तो वो पर बाय गद्दी मिले ही कहां, ऐसा सोच रहे थे केवल श्रोता बंधुओं। लेकिन खून के खिंचाव को ध्यान रखना हमेशा परीक्षित महाराज जी कि जिस समय खून खिंचाव करता है उसे कोई रोक नहीं सकता। महाराज के यंश से पैदा हुआ था, सामने खड़ा था बेटा, तो उस समय महाराज ने जब नजर डाली है, उदास चेहरा था ध्रुव जी का, तब हालत क्या हुई? देखो राजकुमार, अरे क्या हरस अपार
सुत बैठारो धन्य है महाराज। पूरी सभा ने एक संग कह दिया कि धन्य महाराज, जाई तो हम चाह रहे तब तक। तो ध्यान रखना, एक गोद में ध्रुव है और एक में उत्तम है। एक नौकर ने कही कि महाराज मैं खानो खाया हूं, खाया हूं? जल्दी लौटियो पहरेदार ने। तो जो भी घरे गए सुबह पई घरवाई थी कही के तू एक दिन जी कह रही कि छोटी भाई रानी ने राजा पे लिखवा ली, बड़ी रानी को लड़का तो कचहरी में जाऊ ना सको तुम कि चो लिखवा ना ली तुम्हें ना सर कहाँ है तुम? हे पागल रिंदर लिखवा ली हुई तेई समय देख के आए बड़ी बाई कोई बैठो सूदे लंगोद में मेरी किस्म तेई सही बात बता रहे तो तुमने कुल्ला करियो मैं व्याला आ रही हूँ। एक कहूँ मन जाए आगे देवे लौटिया मत जाए। ध्यान रखना, नारी के पेट में बात नहीं रुकती है। ये इनका दोष नहीं है, ये यज्ञपति महाराज जी धर्मराज युधिष्ठिर का श्राप लगा हुआ है। और श्राप कब दिया था कि जिस समय महाभारत की लड़ाई समाप्त हो गई थी उस समय पांडवों ने अपने पक्ष में जितने वीर मर गए थे उन पर गंगाजल छिड़का था। तो कुंती ने कही कि बेटा युधिष्ठिर नेक गंगाजल जा कर्ण पे और डाल दिए। क्यों मैया, ये तो हमारा दुश्मन था, हमारा बैरी था। तब महतारी ने वो बात खोली कि बेटा बैरी नहीं था, सबसे पहले मेरी कोख से यही पैदा हुआ था कर्ण। तब युधिष्ठिर ने की मैया तुमने इतनी बड़ी बात और इतने दिन तक छिपाए नहीं और तुमने भैया को भैया के हाथ से मरवा दिया। अरे कर्ण को तुमने अर्जुन के हाथों से मरवा दिया। अगर इस बात को पहले बता देती तो हम हाथ जोड़ते पांव छुएते अपने बड़े भैया अप में मिला लेते हैं और राजगद्दी पर मैं नहीं बैठता, मेरा भैया कर्ण बैठता। पर तुमने मैया बहुत खटियाई की है, जो इतने बड़े रहस्य को इतने दिन दाबे नहीं पेट में। तो आज से ये धर्मराज युधिष्ठिर चारों युगों के लिए श्राप देता है, सतयुग से लेकर कलयुग तक नारी के पेट में बात कबहू नहीं रुकेगी। ये युधिष्ठिर का श्राप है। वो जा तुम बत्तली हो वे जो तुमने कहा तेरे घरे जी कही दई कि जा बात है कहूं कहियो मत है। हाँ बिल्कुल मत कहियो। तो वो बेचैनी रही सवाई दिन और जल्दी हैरान हो के गई और कहा कही ये चाची सुनते ना हो जी मैं तुम कह दी है पर तुम कहा कही तो दई है। ध्यान रखना, उस समय भाज की गई है छोटी वाली रानी से कह दिया कि तुम्हारी सौत का बेटा राजा की गोद में बैठा है। सुरची वहां से चली, जाते ही जाते ध्रुव का हाथ पकड़ के झटका मार के नीचे उतार दिया। ये तेरी गद्दी नहीं है, न तेरी गद्दी पे अधिकार है। इस पे ये गद्दी है केवल उत्तम की और ये पिता है केवल उत्तम के। अगर इस गद्दी पे बैठना चाहता तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़ता। इतने कड़वे शब्द बोल गई है। श्रोता बंधु, तो रोते हुए ध्रुव जी जब चल दिए हैं तो ये तुमने देखा होगा, तुम बालक में चांटो मार दो तो दरोगा जी जितो घर जोरे आवत जाओ बालक तितो ही जोत रोवत जाओ। ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था थी और रोते हुए जा रहे हैं। तो जो महतारी के कान में आवाज पड़ी है, बेटा के शब्द को सोबतम पहचान लेते महतारी सोते में। ध्यान रखना सोता बंद हो। तो गोद में अपने पुत्र को उठा करके बोली है कि बेटा मैंने तो मने करी कि तू कहूं बन जाओ करे तो मोय जिम मालूम पत्ते कि तू काऊ को कछु काम बिगाड़ आओ है ताकि तो मारो काऊ ने, लेकिन नहीं। ध्यान रखना, 5 वर्ष का बेटा अपनी महतारी से बोला क्या, कैसे रोई रोई कहीं ध्रुव सुकुमार, अरे मैया मोय मौसी ने मारो। रोई रोई कहीं ध्रुव सुकुमारी, मैया मोय मौसी ने मारो। सीनी मारो मैया मोय मौसी ने मारो। रोई रोई कहीं ध्रुव सुकुमारी, मैया मोय मौसी ने मारो।
का बेटा कह रहा 5 साल का, मैं भजन करन कू जाऊं और हरिये ढूंढ की लाऊं। ए मैं भजन करन को जाऊं, मैं हरि को ढूंढ के लाऊं। जननी हुई जाए कोई उद्धार, मैया कोई मौसी मात हो। मैया हुई जाई है उतार, मैया कोई मौसी मारो। रोई रोई कहे ध्रुव सुकुमारी, मैया कोई मौसी मारो। व्यासपीठ के माध्यम से यज्ञपति महाराज जी ने 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। और तुमने भेजे रुपया? नाती हैं, अच्छा। और हमारे रामवीर सिंह दरोगा जी के नाती हैं, 200 रुपए का पुरस्कार उन्होंने अपनी तरफ से भेजा था। परमात्मा चिरंजीव बनाता रहे, सद्बुद्धि देता रहे,